नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं शीतल। हरियाणा के कृषि मंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने आके ये कहा है कि गेहूं की फसल को लेकर मजबूत प्रबंध किए जाएंगे। जी हां, हरियाणा के कृषि मंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे ये कहा है कि गेहूं की फसल को लेकर मजबूत प्रबंध किए जाएं। कुरुक्षेत्र के पिपली पैराकिट में समाना सीड्स की तरफ से धान की सीधी बिजाई को लेकर किसानों को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी देते हुए कहा कि धान की सीधी बिजाई से किसानों को फायदा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल को लेकर मंडियों में सभी पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं और किसानों, व्यापारियों व मजदूरों को भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सोनीपत के गन्नौर की मार्केट कमेटी के सचिव को सस्पेंड करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंडी आड़तियों द्वारा मार्केट कमेटी के सचिव की शिकायत दी गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अतुल सुहाना कंपनी की तरफ से निमंत्रण था। उन्होंने सीधी बिजाई के लिए एक ये शिविर लगाया था किसानों का। इसमें काफी किसान आए थे जो पहले से भी इसमें काम कर रहे थे सीधी बिजाई के लिए। और सरकार की भी नीति है पानी बचाने की, और इससे पानी बचेगा 30% और समय भी बचेगा। समय भी 10-12 दिन का इसमें अगली फसल के लिए समय मिलेगा और खर्चा भी कम होगा, क्योंकि पहले हम ट्रैक्टर से कद्दू करते थे, वो ट्रैक्टर की भी बुरी हालत हो जाती थी, टायर बदल के काम करते थे, नए टायर पाने पड़ते थे। और अब ये सीधी बिजाई में हमारा साधारण से साधारण मशीनरी जो हमारे पास है उससे भी हम काम कर सकते हैं। उससे ये डायरेक्ट सीडिंग करेंगे मशीन से, जैसे गेहूँ होते हैं वैसे ही बोई जाएंगे। इससे हमारे को इसकी जो फसल है जो ये, इसमें कई फायदे होंगे। फायदे ये होंगे, जो हम कद्दू करके जीरी लगाते थे ना, उसकी जड़ इतनी मजबूत नहीं होती थी, क्योंकि वो गारे में ही रह जाती थी नीचे, और जब भी कभी थोड़ा तूफान आया तो फसल गिर जाती थी। अब सीधी बिजाई करने से होगा, उसमें पानी भी नीचे जाएगा जमीन में। उसमें पहले वाले सिस्टम में पानी नहीं नीचे जाता था, वो कद्दू करके लीप देते थे, लीपने के बाद वो पानी ऊपर ही रहता था सारा। अब इसमें डायरेक्ट सीडिंग में पानी नीचे जाएगा जमीन की, जितना पानी देंगे हम पेड़ भी लेगा, और जिससे हमने पानी निकाला वो वहाँ भी चला जाएगा, जमीन से अंदर चला जाएगा, रिचार्जिंग होती है उसकी, और इससे पेड़ मजबूत रहेगा। और जो फसल में जो घास फूस होता है ना, उसके लिए स्प्रे का इन्होंने विकास कर लिया अच्छी तरह से, उससे भी होगी। अब इसका पूरा का पूरा झाड़ बचे रहेगा, जैसे हम करते चले जाएंगे। तो गेहूं को लेकर के क्या जी, गेहूं को लेकर क्या इंतजाम है, क्या तैयारियां हैं? गेहूं का तो देखो 1 अप्रैल से हमारा हर साल हम परचेज शुरू करते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर 22 जिले हैं, कहीं थोड़ा एडवांस में है, कहीं थोड़ा लेट है, उसी तरीके से। लेकिन कानून तो सबके लिए एक ही बार कर देते हैं, तारीख सबकी एक तय कर देंगे, लेकिन फसल आती है कहीं लेट आएगी, कहीं जल्दी आती है। जहाँ एरिया एडवांस है वहाँ जल्दी आ जाती है, जो पीछे उसके लिए पूरा इंतजाम। मंडियां पर्याप्त नहीं रहती, बाहर पड़ी रहती है उन सड़कों पे खरीद। देखिए, वो आप जो बात कह रहे हो बहुत पुरानी बातें भी रही है ऐसी, मैं जानता हूँ भी मंडियाँ एकदम, गेहूं का सीजन ऐसा होता है ना, ये सारा ही 15 दिन का होता है, 15-20 दिन का, उसमें सारी मशीनें लग जाती हैं, सारा एकदम आ जाता है। तो एकदम आने से कहीं ना कहीं जो मंडियाँ, कहीं एरिया में ज़्यादा फसल है, मंडी छोटी है, कुछ एरिया कम है, वहाँ फुल हो जाती है, और फिर फुल होने से रास्ता ब्लॉक भी हो जाता है, उठान में भी दिक्कत आ जाती है। फिर वो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी, जैसे बिकेगी वैसे उठान करेंगे ताकि जाम ना लगे। बारदाने की जी, बारदाने की समस्या भी आती है। बारदाना हमने सारा पक्का प्रबंध कर लिया, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं आई, बारदाना पूरा। सोनीपत में सब कार्रवाई की सचिव पर सर, क्या मामला है? सोनीपत में वो मंडी सचिव में हम किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे को तो आप बताओगे, आप शिकायत करोगे, आप एप्लीकेशन लेके आओगे, हमें तो इतना बड़ा एरिया कोई ज्ञान नहीं होता है किसी बात का। कोई अगर कोई आड़ती आएगा, कोई एप्लीकेशन लेके आएगा, वो कहेगा जी मेरे को तो मार दिया, मेरे से पैसे मांगते हैं, मेरा ये कर दिया। तो उसकी जो आड़ती की, इसकी जो मंडी की बात करते हो, ये दुकानें जो है ना, मंडी बोर्ड जो बेचता है, ये अधिकारी तो कोई लेता नहीं, ना कोई कर्मचारी लेगा कौन उसको?
कोई दुकान करने वाला लेगा, पब्लिक आदमी लेगा। अगर उस पब्लिक आदमी को सरकार का कोई कर्मचारी उसमें किसी वजह से कोई दिक्कत पैदा करेगा तो आप बताओ उसमें क्या करें, आप ही बता दो। दुकान जो है वो कोई व्यापारी खरीदेगा, पैसे देगा, आड़त की दुकान करेगा, वो किसी के अनाज खरीदेगा तो उससे सिस्टम चलेगा, तो वो काम है। अभी जितने भी अधिकारी हैं ये मालिक नहीं है, ये अधिकारी है। मालिक तो आड़ती है। मंडी में मालिक कौन है? आड़ती। सेक्रेटरी थोड़ी मालिक है। आप बताओ, अगर सेक्रेटरी मालिक हो तो मालिकों की बात अगर कर्मचारी नहीं सुनेगा तो फिर जो पॉलिटिकल आदमी है, जो जनता ने चुन के भेजे, किसके लिए भेजे? जनता के लिए। जनता मालिक है, हम भी मालिक नहीं, हम तो रखवाले। अगर रखवाली नहीं करेंगे अच्छी तरह से तो फिर क्या करेंगे? आप बताओ। आपने दुकान, आप आड़ती हो, आप दुकान लेना चाहते हो और कोई कर्मचारी कहे मैं तो 5 लाख दे तब करूँगा तेरा काम, तो उस पर क्या करना चाहिए? आप बता दो। पैसे मांगे गए थे आपकी सेवा? ये कोई एप्लीकेशन लिख के दी उसने, मेरे से 5 लाख मांगता है, रेट क्यों दिया उसने? मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। रेट में ले भाई, रेट में दे दिया। मैंने अपने अधिकारियों को दे दिया, उन्होंने कार्रवाई तो बड़ा अधिकारी करता है। हम तो ये कहते हैं अभी इसका ख्याल करो, ये किसी को भी परेशान ना करो। बजट में कृषि के लिए क्या क्या प्रोविजन रखे गए जी? बजट में? बजट तो बहुत बड़ा किसानों के लिए। हमारा एग्रीकल्चर तो कितना बड़ा महकमा है, इसमें मच्छी पालन है, इसमें बागवानी है, इसमें ये जो डेयरी है, इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है। हर तरह से क्षेत्र के अंदर बजट बढ़ के आया। सबसे ज्यादा बजट इस बार मच्छी पालन का बढ़ा है, उसके बाद बागवानी का बढ़ा है, क्योंकि जितना एरिया गेहूं का है, जितना एरिया धान का है, ये कन्वर्ट होने लग रहा है बागवानी में और फिशरी। अब जितना उसकी ग्रोथ ज्यादा है, फिशरी की ग्रोथ ज्यादा है, इकोनॉमिकल ये फिशरी है, बागवानी है। जितना एरिया धान का कम होगा, जितना एरिया इसका गेहूं का कम होगा, दूसरी चीजों पर पड़ेगा। जमीन तो उतनी हुआ है। अभी ये किसी के पास 100 एकड़ है, वो 100 एकड़ में धान करता है, अगली बार उसने 10 एकड़ में बागवानी कर ली, 2 एकड़ में फिशरी पालन कर लिया, तो उसका एरिया कम होया और इसका एरिया बढ़ा। हम भी चाहते हैं अभी एरिया इकोनॉमिकली जो वैश्विक तरीके से जो पैसा ज्यादा जहाँ से आए उसका काम करना चाहिए। मंत्री जी, अक्सर गेहूं के सीजन से पहले खाद की, विशेषकर डीएपी की बड़ी किल्लत देख रही है कई सालों से। क्या आने वाले सीजन के लिए समय रहते इंतजाम किए जाएंगे डीएपी? देखिए, डीएपी विदेश से आता है, वो 2 साल पहले उसकी बुकिंग करनी पड़ती है और वहाँ भी कोई दिक्कत आ सकती है, रास्ते में दिक्कत आ सकती है, शिपिंग में आ सकती है, कहीं ना लेबर की आ सकती है। वो आता तो है लेकिन एकदम नहीं आता। किसान एकदम मांगता है। अब जिसके 20 एकड़ हो तो 20 एकड़ का एकदम मांगेगा, उसने चाहे वो बोए तो 1 महीने में, लेकिन अपनी वो सारा एकदम लेना चाहेगा। अच्छी बात है, चलो उसको एकदम मिलना चाहिए, लेकिन अब हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के अंदर भी खाद की व्यवस्था को करना शुरू कर दिया। सीधी बिजाई से किसानों को क्या फायदा होगा? सीधी बिजाई से भाई मैंने इतना फायदा होगा, आप जैसे सीधी बिजाई करोगे ट्रैक्टर से बड़े आराम से उसको सूखे में कोई सी भी मशीनरी आराम से उसको घेर सकती है। एक तो ये है अभी आपकी मशीनरी का फायदा, दूसरा फायदा ये है पानी का फायदा, तीसरा फायदा ये है अभी आपने भैयों की इंतजार नहीं करनी पड़ी। अम्बाड़ा जाके रेलवे स्टेशन पे देखते हो आए कि नहीं आए, फिर उनको ट्रॉली में बिठा के, कार में बिठा के खेत में लेके आओगे, फिर वो कहेंगे जी खाने पीने का इंतजाम करो, सारा करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। उससे आपका पिंड छूट गया। सीधी बिजाई करने से आप घर के किसी लड़के को ट्रैक्टर में बिठा के आप बैठ के सीधी बिजाई कर लोगे। सर, बड़े किसान है तो लोग बड़ा किसान देखिए, मैं समझ लो बड़े किसानों की बात में करता हूँ, जमीन है कोई रबड़ नहीं है, ये तो फिक्स है, ये तो बढ़ेगी नहीं, ये तो बटेगी, इसके रेट बढ़ेंगे। आज जमीन को भी बचा के रखो, इससे आपके काम की चीज है ये। जितना आप कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूँ भाई जमीन बचाओ, जमीन का स्तर भी बचाओ। ये हमारी माँ है, इसमें जो अन्न पैदा होगा अगर वो जहरीला होगा तो बच्चों में कैंसर की बीमारी है।
किसान अगर सीधी बुआई से एक और चीज है जो मीथेन गैस है वो भी कम निकलती है। इसमें काफी फायदे होंगे सीधी बिजाई से। और मैं समझता हूँ प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार ने 30,000 रुपए की सब्सिडी दे दी एक गाय पे। अगर कोई 1 एकड़ की खेती करेगा, आप प्राकृतिक खेती करेगा 1 एकड़ की, 30,000 रुपए की सब्सिडी एक गाय पे 1 एकड़। देसी गाय अब घर में अगर वो 1 एकड़ की खेती प्रकृति करता है, घर में दूध आ गया, घर में अब गाय का तो हर चीज कीमती है, गोबर भी कीमती है, पेशाब भी कीमती है, गाय तो वैसे ही कीमती है। A2 का दूध पियोगे तो आपको बीमारियां आसपास मिल रहेंगी। अब इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, भाई 1 एकड़ वाले किसान को एक गाय की सब्सिडी 30,000, 2,000 देंगे प्रधानमंत्री जी उसके लिए देते हैं ना हमारे किसान को, चाहे उसके 10 एकड़ है चाहे उसके 20 एकड़ है, 2,000 की 6,000 रुपए देते हैं। उस एकड़ पे 6,000 तो सेंटर की गवर्नमेंट देगी। किसी पे अगर 1 एकड़ है और 30,000 दिए नायब जी ने तो 36,000 हो गए, थोड़ा थोड़ी है। घर में दूध हो गया रोज का। तो ये सरकार की नीति है, हर घर में गाय भी जाए, हर घर में प्राकृतिक खेती भी हो, और उसका जो अन्न पैदा होगा उससे लोगों को राहत मिलेगी खाने के लिए। अब गुरुकुल में 180 में खेती होती है, आप देखते हो लाइन में लग के सारा बिक जाता है। जो भी कर रहे हैं सरकार इस पे कमेटी बनाई है, इसके लिए MSP का, मंडियों का भी, उसके लिए अब हमारी कमेटी काम करेगी उस पर। इसके लिए अलग से रेट फिक्स किया जाएगा। वो कमेटी बनाई उसके लिए, प्राकृतिक खेती के लिए वो कमेटी बनाई, तो वो आगे रिपोर्ट देगी। तो रेट भी अलग से फिक्स हाँ, रेट तो उसका वैसे ही ज्यादा होता है, वैसे ही ज्यादा होता है। उससे तो आमदन बढ़ेगी, किसान की भी आमदन बढ़ेगी, खर्चा कम होगा। प्राकृतिक खेती में खर्चा नहीं है, उसमें तो कहते हैं ना, अगर खर्चा कम होगा तो आमदन अपने आप बढ़ जाएगी। अब कह रहा भाई अगर खर्चा बढ़ेगा, आमदन कितनी भी हो जाए, वो आमदन नजर ही नहीं आएगी, तो इसलिए आमदन बढ़ेगी उससे। किसानों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? आज जागरूक करने के लिए तो मुसलमान कंपनी का धन्यवाद नहीं, हम कब बिल आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष हल्ला कर रहे हैं। देखिए अभी पक्ष और विपक्ष तो चलेगा। विपक्ष जब सरकार कोई काम करेगी, अच्छे से अच्छा काम भी करे, तो भी उसका विरोध करता है। लेकिन एक स्वस्थ विरोध हो, उसमें सुधार आ जाता है। कुछ तो वैसे ही विरोध करते, मन बना लिया किसी ने, मैंने तो विरोध करना है, तो वो बात भी चलती है। कुछ बातें हैं जो उनकी अच्छी हैं तो माननी जाती हैं। विरोध के लिए कर रहे हैं, उसका कोई मायना नहीं होता। वक्फ बोर्ड का जो था, जमीन थी वो 4 लाख करोड़ कितने टीवी में बता रहे थे, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, जमीन ऐसी बढ़ती चली गई। कहीं ना कहीं कोई कुछ 6,000 परिवारों की कितने की अंदाजा वो था प्रॉपर्टी चली गई। ऐसा तो देखो नहीं होना चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी को ना किसी से पूछना चाहिए, ना किसी को नुकसान होना चाहिए। कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस कह रही है धार्मिक बिल लाकर उजाड़ने का काम किया है कांग्रेस कभी आज जो कायदे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए हुड्डा साहब अपने अनुसार करेंगे। चलो कोई नहीं, आप ये जो इनका जो विचार है इनका तो ठीक है, पर लेकिन आप देश चलाने के लिए, देश की आए बार धान के समय में विपक्ष आरोप लगाता है कि धान की फीस में घोटाला होता है, पर्चा MSP करता है और नकदी बाद में 250-200 रुपए किसान से वापिस ले जाते हैं। ये क्या कहानी है? देखिए बात तो कहानी का तो मैं आपसे कहता हूँ, किसान की जो धान बिकता है मंडी में, सरकार तो उसको पूरा पैसे उसके अकाउंट में डालती है। वो अपने आड़ती को कैसे देता है, उसकी कोई खाद लिया, बीज लिया, उसको यूज करता है वो। हम तो एक बात जानते हैं, सरकार उसको पूरा पैसा देती है। आपको पूरा पैसे दे दिया, आप मालिक उस पैसे के, अब कैसे करोगे उसका, तो आपका काम। मंत्री जी, सरकार जो दुकानदार कीटनाशक दवाइयां बेच रहे हैं, बीज बेचते हैं, उनको लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया, जिसके चलते पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी वाला ने तो सम्मेलन बढ़ाया, आज कहता हूँ उन्हीं के खिलाफ बात पूछ रहे हो भाई, ऐसा तो करो ना। देखो ऐसा है, किसान के लिए सरकार काम करती है। जो नकली बीज, नकली खाद जो देगा, देखो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा मिले, अच्छा बीज मिले, अच्छा खाद मिले, अच्छी दवाई मिले, ताकि कोई नुकसान ना हो। तो आमदन कैसे बढ़ेगी किसान के लिए काम करके, किसान की बात तो सुननी पड़ेगी। देखिए, आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर किया, जिसमें माननीय कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी भी शामिल हुए हैं। धान
हमारे हरियाणा प्रदेश की मुख्य फसल है। करीब 30 लाख एकड़ में धान की खेती होती है और धान की खेती में सबसे ज़्यादा लागत जो है पानी की है और मजदूरी की है, जो लेबर का खर्चा है। सीधी बुआई की जो विधि है ये किसानों के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन किसान सीधी बुआई से जुड़ नहीं पा रहा था। हरियाणा सरकार ने तो किसान की सीधी बुआई के लिए 4,000 रुपये का अनुदान भी रखा है। किसानों को कुछ समस्या आ रही थी, जिसके लिए हम एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, जिसका नाम आप देख रहे हैं फुल पेज के नाम से। फुल पेज जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने ऐसा बीज तैयार किया जिसको कि हम स्मार्ट धान कहते हैं, जो कि सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है। सीधी बुआई में क्या होता है कि पौधों की संख्या बढ़ जाती है। सीधी बुआई में ये खतरा रहता है कि भी ज़्यादा लंबी चली जाएगी, गिर जाएगी। ये इसका मध्यम कद है, गिरती नहीं है। ये जो संगनी या घन की जो बुआई हो जाती है सीधी, उसके लिए उपयुक्त है। इसका पत्ता सीधा खड़ा रहता है, तो ये धान का जो इसमें दाना भी बहुत अच्छा बनता है। फिर एक सीधी बुआई में किसान कहते थे कि जी अंकुरण की समस्या आ जाती है। अंकुरण की समस्या का समाधान भी हमने निकाला। इसमें हमने एक ऐसा बीज का उपचार किया, स्क्वाड सीड ट्रीटमेंट। तो स्क्वाड सीड ट्रीटमेंट की वजह से अंकुरण अच्छा होता है। और जो सीधी बुआई में क्या होता है, कई बार नीचे कोई रोग या कीड़ा आ जाता है, तो इस पे हमने चूंकि बीज शोधित किया हुआ है, तो बीज का अंकुरण अच्छा है, इसका फुटाव अच्छा होता है। तीसरा, किसान समस्या बताते थे कि भी सीधी बुआई में हमें समस्या आती है खरपतवार की। तो हमने खरपतवार, इसके अंदर एक ऐसा खरपतवार नाशक है, एक वजीर, और फसल के अंदर इस खरपतवार के प्रति एक टॉलरेंस है कि भाई आप खरपतवार नाशक वजीर का स्प्रे करेंगे। जो धान में मुख्य हमारे खरपतवार होते हैं, हम यहाँ हरियाणवी में बोल देते हैं कबाड़ पंजाबी में, वो स्वाकी है, डिल्ला है, ऐसे जो मुख्य खरपतवार हैं, कबाड़ है, उसको खत्म करती है। एक धान में समस्या है जो हरियाणा पंजाब में भी बढ़ती जा रही है। एक इस तरह का जंगली धान आता है जिसको न्यामड़ बोलते हैं, और न्यामड़ का बीज जहाँ गिर जाए वो फिर फैलता ही चला जाता है और वो किसी काम का नहीं है। जो पानी और जो खाद फसल को मिलनी चाहिए थी वो न्यामड़ ले जाता है। तो हमने इसका भी इलाज किया है फुल पेज सिस्टम में। जैसे ही वो खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, जो हमारी धान है 137 है, 127, 134 फुल पेज, वो धान को कुछ नहीं होगा और जितना भी खरपतवार है और न्यामड़ है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि किसान को उपज जो उसकी एक सीधी बुआई में घट जाती थी, इसमें उपज पूरी मिलती है और किसान का खर्चा कम होता है। करीब 1 एकड़ में 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा कम है। पानी की बचत है 30 से 35%। एक और सीधी बुआई में फ़ायदा है, जैसे हम धान की जो रोपाई करते हैं, कद्दू करके हम जब खेत तैयार करके पानी भर के रखते हैं, तो धान के खेत से मीथेन गैस बहुत निकलती है। खड़े हुए पानी में क्या होता है कि नीचे उसको ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, जो भी देसी खाद डाला, जो रासायनिक खाद भी डाला है, वो मीथेन गैस छोड़ता है। आप देखेंगे धान के खेत में पानी भरा होता है तो नीचे से बुलबुले निकल रहे होते हैं, वो मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस वातावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, जो हमारा कह रहे हैं कि भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सीधी बुआई से मीथेन का इमिशन जो है, उत्सर्जन है, वो भी 50% कम हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी से किसान का खर्चा बचा, पानी बचा, मजदूरी का जो खर्चा था वो भी बच गया, और ये वातावरण के लिए भी अच्छी है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए आज हमने प्रशिक्षण शिविर लगाया था। इस तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास लेके जाया जाए। सवाना कंपनी, हरियाणा का जो कृषि विभाग है, उसके साथ सहयोग कर रहे हैं पूरा हम। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ऐसे और कार्यक्रम किए जाएंगे कि किसानों को ये ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है सर? देखिए, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हमने जैसे पिछले साल ये टेस्ट मार्केट किया था, इस साल हम क्या कर रहे हैं कि किसानों के बीच में जहाँ भी कैंप लगा रहे हैं, हम QR कोड भी दिखाते हैं, भाई किसान अपना फ़ोन से उसे स्कैन करके ये भेज सकता है कि भी कितने एकड़ में लगाना चाहता है। तो हमें रोजाना का रिस्पांस मिल रहा है कि भी कितने किसान इससे जुड़ना चाह रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 3 लाख एकड़ का टारगेट रखा है। इस साल के 3 लाख एकड़ में सीधी बुआई कराएंगे धान की। मुझे उम्मीद है कि सवाना कंपनी और हरियाणा सरकार मिलकर ये 3 लाख एकड़ का जो हमारा एक टारगेट रखा है, इसको पूरा करेंगे। पहुंचेगी कैसे? आप बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई गांव तक कैसे पहुंचाएंगे इसको। देखिए, सवाना का हमारा खुद का बहुत फील्ड स्टाफ है, जो एक हमारा एक्सटेंशन और ट्रेनिंग का करीब हमारे 50 एम्प्लॉई हैं। हर एक ज़िले में तो ही हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉक हैं जो हमने सेलेक्ट किए वहाँ पे भी हैं। और हमने हरियाणा सरकार को प्रस्ताव दिया आज मंत्री जी को भी कि भी जो ब्लॉक लेवल पे भी हरियाणा सरकार कृषि विभाग भी जो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है, वहाँ पे सवाना कंपनी को बुलाया जाए। तो हम पहुँच रहे हैं सब जगह। हमारे सब जगह पे विक्रेता बंधु हैं, जितनी भी मुख्य मंडियाँ हैं वहाँ पे। तो हमारा ये कि भाई हर एक ज़िले में एक क्लस्टर तैयार किया जाए कि भाई यहाँ पे किसान को बुआई से लेके कटाई तक हम उसके साथ हों।
फिर क्या होता है कि देखिए 2 किसान सक्सेसफुल हो गए, ऐसे ही किसान देख देख के जुड़ते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने देखा, आपने हमारे धान के कुछ नए बीज हैं 7501 सवा 7301, किसानों को इन दोनों बीजों से करीब दूसरे बीजों के मुकाबले 5 से 8 क्विंटल ज़्यादा उपज मिल रहा है। सीधी बुआई में भी किसान को ये फायदे दिखेंगे तो किसान जुड़ेगा। हमारा जो किसान है बहुत जागरूक है। हम लोग सोचते हैं कि भाई किसान को पता नहीं है, किसान 1 साल कोई बीज लगा लेगा, वो दूसरे साल नहीं लगाएगा अगर उसको फायदा नहीं हुआ। ऐसा इस टेक्निक के बारे में भी है। ये टेक्निक फुल पेज वाली आने वाले कुछ सालों में मेरा ये अंदाजा है कि अगले 5-6 साल में हरियाणा का 70-80% एरिया सीधी बुआई में चला जाएगा इस टेक्नोलॉजी की वजह से। उपज में खर्चा कम आता है ज़्यादा? देखिए, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है किसान की वो घटती है और जो उपज है उसकी वो बढ़ी आती है। फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये फसल देखिए, हम जब रोपाई करते हैं तो पहले किसान को उसके लिए पौध तैयार करनी पड़ती है। पौध तैयार की उसने 25-30 दिन तक, फिर वो रोपाई करता है। जब वो खेत में रोपाई करता है तो क्या होता है कि एक बार को फसल रुक जाती है। जब रोपाई करता है वो जड़ पकड़ने के लिए पौधा समय लेता है। सीधी बुआई वाली फसल रोपाई वाली फसल के मुकाबले में 1 हफ्ता से 10 दिन पहले पक जाती है, तो समय की भी बचत है। शुक्रिया।